आज का मार्च खत्म, कल फिर सुबह 11 बजे मुरीदके से शुरू होगा। पीटीआई मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का ऐलान। पुरअमन मार्च में अभी तक कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश नहीं आई। उमर सरफराज चीमा ने शुरका को कानून की पासदारी करने वाले और मुहिब वतन शहरी करार दे दिया। लॉन्ग मार्च में इमरान खान अपने ही लोगों की लाशें बिछाएंगे, इल्जाम इदारों पर लगाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खूनी साजिश का दावा कर दिया। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो बतौर सबूत पेश कर दी। मुसल्लह अफराद के लिए इस्लामाबाद में मौसर इंतजाम का दावा भी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुज़ाकराती कमेटी राबतों के लिए तैयार। मरियम औरंगजेब ने बातचीत के दरवाजे खुले करार दे दिए, लेकिन वाज़ेह कर दिया कि धौंस धमकी नहीं चलेगी। साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से क़िबला दुरुस्त करके तक मुज़ाकरात का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं, केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला चैलेंज किया था। सिंध में सैलाब से तबाही, नुकसानात कैसे पूरे होंगे, मुतासिरीन सैलाब की बहाली भी चैलेंज। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर आला सिंध की बैठक। गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत, माली मामलात पर बातचीत। सिंध में सैलाब से तबाह स्कूल्स की बहाली के जतन, नुकसान इतना बड़ा है कि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। वजीर तालीम सिंध की यूनिसेफ वक्त से मुलाकात के दौरान तावन बढ़ाने की अपील।